हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टर प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। इन गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली टू एवरीवन। इन गाइस इसके साथ में आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट क्वांट म्यूचुअल फंड, जो कि लंबे समय में आपको काफी तगड़े तरीके से प्रॉफिट बना के दे सकता है। अगर आप अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से एक्सपेक्ट कर रहे हैं मोर देन 20% रिटर्न इन लॉन्ग टर्म, यानी कि अगले 20 से 25 सालों में अगर आप उम्मीद करके चल रहे हैं कि आपको 20 से 25% के आसपास का एनुअल रिटर्न मिले, तो आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में क्वांट के मल्टीपल फंड होना बहुत ही जरूरी हो जाता है गाइस। तो गाइस आज के इस वीडियो में आपको मैं यही बताने वाला हूं कि क्वांट के कौन कौन सा फंड है जो कि आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए और लंबे समय में आपको काफी तगड़े तरीके से प्रॉफिट बना के दे सकता है। इसके साथ साथ गाइस हम लोग एक पॉइंट को और टच करने वाले हैं कि जो क्वांट के मल्टीपल फंड है, इसका एक्सपोजर अडानी के स्टॉक्स में बहुत ज्यादा था। और गाइज हमने देखा कि पिछले 1 से 1.5 महीने में अडानी के जो स्टॉक्स थे उसमें काफी तगड़ी गिरावट आई है। लेकिन गाइज इसके बावजूद भी क्वांट के जो म्यूचुअल फंड है इसने काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। इन अपने बेंचमार्क इंडेक्स एज वेल एज कैटेगरी एवरेज दोनों को ही आउट परफॉर्म किया हुआ है पिछले 1 महीने में। तो गाइज हम लोग इस पे भी डिस्कस करने वाले हैं कि वो क्या रीजन है जिसकी वजह से क्वांट के डिफरेंट म्यूचुअल फंड स्कीम ने काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है, इसके बावजूद भी कि अडानी के जो स्टॉक्स है उसमें काफी तगड़ी तरीके से गिरावट आया हुआ है गाइस। वहीं गाइस अगर आप जानना चाहते हैं कि डिफरेंट कैटेगरी का वो कौन कौन सा म्यूचुअल फंड स्कीम है जो कि साल 2023 में काफी शानदार तरीके से परफॉर्म कर रहा है या आगे चल के भी काफी शानदार तरीके से परफॉर्म कर सकता है, तो इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आपको मिल जाएगा एंड स्क्रीन पे, तो जाके देख लीजिएगा, काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है आप सभी के लिए। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक एंड चैनल तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इन साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं मल्टी कैप फंड का और देखते हैं कि यहाँ पे क्वांट का कौन सा फंड है जो कि काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करता हुआ आ रहा है, इन आगे चल के आपको काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करके दे सकता है गाइस। तो गाइस बात करें मल्टी कैप फंड का, तो गाइस क्वांट ग्रुप से जो मल्टी कैप फंड निकल के आता है वो है आपका क्वांट एक्टिव फंड। इन गाइस इस फंड को मैं कंपेयर करने वाला हूं इसके बेंचमार्क इंडेक्स से। तो पहले बात करें गाइस लमसम रिटर्न का, तो लमसम के केस में देखें तो लास्ट 1 ईयर में क्वांट एक्टिव फंड का जो परफॉर्मेंस है वो काफी सही देखने को मिल जाएगा 9.35% का। बात करें गाइस बेंचमार्क इंडेक्स का, तो बेंचमार्क इंडेक्स का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है पिछले 1 साल में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 6.04% का। बात करें गाइस लास्ट 3 ईयर का, तो लास्ट 3 ईयर के केस में देखें तो क्वांट एक्टिव फंड का जो परफॉर्मेंस है काफी शानदार देखने को मिल जाएगा 35.2% का। बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें गाइस तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है पिछले 3 सालों में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 18.23% का। बात करें गाइस लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 ईयर के केस में देखें तो क्वांट एक्टिव फंड का जो परफॉर्मेंस है काफी सही देखने को मिल जाएगा यहाँ पे आपका 20.05% का। वहीं बात करें गाइस बेंचमार्क इंडेक्स का, तो बेंचमार्क इंडेक्स का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 11.35% का। सिमिलरली गाइस बात करें लास्ट 10 ईयर का, तो लास्ट 10 ईयर के केस में देखें तो क्वांट एक्टिव फंड का जो परफॉर्मेंस है ये काफी शानदार देखने को मिल जाएगा यहाँ पे 21.22% का। वहीं बात करें गाइस बेंचमार्क इंडेक्स का, तो बेंचमार्क इंडेक्स का जो परफॉर्मेंस है पिछले 10 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.06% का। तो गाइस क्वांट एक्टिव फंड की बात करें तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है गाइस अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार है। वो चाहे बात करें आप लास्ट 1 ईयर का या फिर लास्ट 3 ईयर का या फिर लास्ट 5 ईयर का या फिर लास्ट 10 ईयर का, सारे टाइम फ्रेम में इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी अच्छे खासे मार्जिन से आउट परफॉर्म किया हुआ है गाइस। वहीं गाइस बात करें एसआईपी रिटर्न का, तो एसआईपी के केस में देखें तो लास्ट 1 ईयर में क्वांट एक्टिव फंड का जो परफॉर्मेंस है जो बहुत शानदार नहीं दिखने को मिलेगा और वो निकल के आता है यहाँ पे आपको 1.54% का। बात करें गाइस लास्ट 3 ईयर का, तो लास्ट 3 ईयर के केस में देखें तो क्वांट एक्टिव फंड का जो परफॉर्मेंस है काफी सही देखने को मिल जाएगा और वो निकल के आता है यहाँ पे गाइस आपका 26.36% का। लास्ट 5 ईयर की बात करें गाइस तो यहाँ पे जो क्वांट एक्टिव फंड का परफॉर्मेंस है जो काफी सही देखने को मिल जाएगा और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25.33% का। सिमिलरली गाइस बात करें लास्ट 10 ईयर का, तो लास्ट 10 ईयर के केस में देखें तो क्वांट एक्टिव फंड ने जो एसआईपी के केस में रिटर्न दिया हुआ है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 21.19% का। तो गाइस एसआईपी के केस में भी देखें तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम क्वांट एक्टिव फंड का जो परफॉर्मेंस है वो काफी शानदार देखने को मिल रहा है। हालांकि पिछले 1 साल में क्वांट एक्टिव फंड ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया हुआ है स्पेशली इन केस ऑफ एसआईपी इन्वेस्टमेंट गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका क्वांट एक्टिव फंड का जो कि एक मल्टी कैप फंड है क्वांट म्यूचुअल फंड से। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं क्वांट म्यूचुअल फंड का एक दूसरा फंड के बारे में और वो फंड भी गाइस देखे तो काफी शानदार फंड
फंड है इन अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। और गाइस एक बात और मैं बता दूं आपको कि एट द एंड ऑफ द वीडियो में आपको ये भी बताने वाला हूं कि क्यों क्वांट के फंड्स काफी बेहतर है। अडानी के शेयर्स इसके पोर्टफोलियो में हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्वांट के फंड्स काफी शानदार तरीके से परफॉर्म कर रहा था, इन आने वाले समय में भी काफी शानदार तरीके से परफॉर्म कर सकता है गाइस। तो गाइस बात करें फ्लेक्सी कैप फंड का, तो क्वांट के जो फंड है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से वो फंड निकल के आता है आपका क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। इनका इस फंड को भी मैं कंपेयर करने वाला हूं इसके बेंचमार्क इंडेक्स से। तो पहले बात करेंगे लमसम रिटर्न का, तो लास्ट 1 ईयर के केस में देखें तो क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.38% का। बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें गैस तो इसका जो परफॉर्मेंस है पिछले एक साल का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 6.04% का। लास्ट 3 ईयर के केस में देखे गैस तो यहाँ पे क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 37.2% का। बात करेंगे बेंचमार्क इंडेक्स का, तो बेंचमार्क इंडेक्स का जो परफॉर्मेंस है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 18.23% का। वहीं गैस बात करें पिछले 5 सालों का, तो पिछले 5 सालों के केस में देखे तो क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो काफी सही दिखने को मिल जाएगा 17.56% का। बात करेंगे बेंचमार्क इंडेक्स का, तो बेंचमार्क इंडेक्स का जो रिटर्न है लास्ट 5 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 11.35% का। एंड सिमिलरली गाइस बात करें लास्ट 10 ईयर का, तो लास्ट 10 ईयर के केस में देखे तो क्वांट फ्लेक्सी का फंड का जो परफॉर्मेंस है जो काफी सही दिखने को मिल जाएगा यहाँ पे, और वो निकल के आता है आपका यहाँ पे 20.27% का। एंड लास्टली बात करेंगे बेंचमार्क इंडेक्स का, तो बेंचमार्क इंडेक्स का जो रिटर्न है पिछले 10 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपको 14.06% का। यानी कि निफ्टी 500 टीआरआई पिछले 10 सालों में आपको 14% के सीएजीआर से पैसे बना के दिया हुआ है। एंड क्वांट फ्लेक्सी के फंड ने पिछले 10 सालों में आपको अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट डबल पैसे बना के दिया हुआ है गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका क्वांट फ्लेक्सी के फंड का लमसम रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखें तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम क्वांट फ्लेक्सी का फंड का जो परफॉर्मेंस काफी जोरदार है, काफी शानदार है। यहाँ पे इन अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी अच्छे खासे मार्जिन से आउट परफॉर्म किया हुआ है, वो चाहे आप बात करें लास्ट 1 ईयर का या फिर लास्ट 3 ईयर का या फिर लास्ट 5 ईयर का या फिर लास्ट 10 ईयर का। वहीं गाइस बात करें एसआईपी रिटर्न का, तो लास्ट 1 ईयर के केस में देखिए तो यहाँ पे क्वांट फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 5.86% का। बात करेंगे जो लास्ट 3 ईयर का, तो लास्ट 3 ईयर के केस में देखिए तो क्वांट फ्लेक्सी का फंड का जो परफॉर्मेंस है जो काफी सही दिखने को मिल जाएगा यहाँ पे, और वो रिटर्न निकल के आता है आपका 27.97% का, ऑलमोस्ट 28% का। बात करेंगे पिछले 5 सालों का, तो पिछले 5 सालों के केस में देखिए तो एसआईपी का जो रिटर्न है क्वांट फ्लेक्सी का फंड का ये काफी सही दिखने को मिल जाएगा, और वो रिटर्न निकल के आता है यहाँ पे आपका 25.57% का। इन सिमिलरली गाइस बात करें लास्ट 10 ईयर का, तो लास्ट 10 ईयर के केस में देखें तो क्वांट फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है ये काफी सही दिखने को मिल जाएगा, और वो रिटर्न निकल के आता है आपका यहाँ पे 20.89% का, ऑलमोस्ट 21% का। तो गाइस सिमिलर टू लमसम रिटर्न एसआईपी रिटर्न के केस में भी देखें तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है काफी जोरदार है, काफी शानदार है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन अक्रॉस द टाइम फ्रेम यहाँ भी इस फंड ने काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। हालांकि पिछले एक साल में इस फंड का जो अंडर परफॉर्मेंस है वो जरूर दिख रहा है, वहां पे 5.86% का, ऑलमोस्ट 6% का रिटर्न दिया हुआ है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड ने लास्ट 1 ईयर में। तो गाइस ये तो बात रही आपका फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से, और यहाँ पे हमने क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में बात किया। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं क्वांट के एक अनदर बेहतरीन फंड के बारे में। तो गाइस बात करें मिड कैप फंड का, तो यहाँ पे क्वांट से जो मैंने फंड चूज किया हुआ है मिड कैप कैटेगरी का, वो फंड है आपका क्वांट मिड कैप फंड। एंड सिमिलर टू अदर फंड इस फंड को भी मैं कंपेयर करने वाला हूँ इसके बेंचमार्क इंडेक्स से। तो पहले बात करते हैं गाइस लमसम रिटर्न का, तो लमसम के केस में देखें तो लास्ट 1 ईयर में क्वांट मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो काफी सही दिखने को मिल जाएगा यहाँ पे, और वो रिटर्न निकल के आता है गाइस आपका 18.08% का। बात करें इस बेंचमार्क इंडेक्स का, तो बेंचमार्क इंडेक्स का जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 9.98% का, ऑलमोस्ट 10% का। बात करेंगे लास्ट 3 ईयर का, तो लास्ट 3 ईयर के केस में देखें तो क्वांट मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है काफी बढ़िया दिखने को मिल जाएगा यहाँ पे, और वो रिटर्न निकल के आता है आपका 35.94% का, ऑलमोस्ट 36% का। बात करेंगे इस बेंचमार्क इंडेक्स का, तो बेंचमार्क इंडेक्स का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 23.73% का। सिमिलरली गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 ईयर के केस में देखें तो क्वांट मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है वो काफी सही दिखने को मिल जाएगा यहाँ पे, और वो रिटर्न निकल के आता है गाइस आपका 20.29% का। बात करेंगे इस बेंचमार्क इंडेक्स का, तो बेंचमार्क इंडेक्स का रिटर्न निकल के आता है पिछले 5 सालों का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 11.84% का। इन बात करेंगे लास्ट 10 ईयर का, तो लास्ट 10 ईयर के केस में देखें तो क्वांट मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है वो काफी सही दिखने को मिल जाएगा, मतलब बहुत शानदार नहीं है तो बहुत खराब भी नहीं है, और वो रिटर्न निकल के आता है आपका 16.57% का। लास्टली बात करेंगे इस बेंचमार्क इंडेक्स का, तो बेंचमार्क इंडेक्स का रिटर्न निकल के आता है पिछले 10 सालों का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.95% का, ऑलमोस्ट 18% का। तो गाइस ये रही बात आपका क्वांट मिड कैप फंड का लमसम रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखें तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम एक्सेप्ट लास्ट 10 ईयर इस फंड का जो परफॉर्मेंस है काफी बेहतर है। हालांकि जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि पिछले 10 सालों में क्वांट मिड कैप फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को अंडर परफॉर्म किया हुआ है, मोटा मोटी 1.5% के आसपास का अंडर परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको दिखने को मिल सकता है। सिमिलरली गाइस बात करें एसआईपी रिटर्न का, तो एसआईपी के केस
केस में देखे तो लास्ट 1 ईयर में क्वांट मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो काफी सही दिखने को मिल जाएगा और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 9.41% का। बात करेंगे लास्ट 3 ईयर का, तो लास्ट 3 ईयर के केस में देखे तो क्वांट मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो काफी सही दिखने को मिल जाएगा और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 30.96% का, ऑलमोस्ट 31% का। सिमिलरली गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 ईयर के केस में देखे तो क्वांट मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है काफी सही दिखने को मिल जाएगा और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 27.15% का। एंड बात करेंगे लास्ट 10 ईयर का, तो लास्ट 10 ईयर के केस में देखे तो क्वांट मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है काफी सही दिखने को मिल जाएगा, मतलब बहुत बढ़िया नहीं तो बहुत खराब ही नहीं है और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 18.89% का। तो गाइस ये रही बात आपका क्वांट मिड कैप फंड का। और गाइस यहाँ पे देखे तो लमसम के केस में मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि इस फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतर है। हालांकि पिछले 10 सालों में इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को अंडर परफॉर्म किया हुआ है मोटा मोटी 1.5% से। वही हमने बात किया एसआईपी रिटर्न का, तो यहाँ पे देखे तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम इस फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतर है। हालांकि लास्ट 1 ईयर में उतना अट्रैक्टिव रिटर्न नहीं दिख रहा है, पिछले 10 सालों में भी देखे तो बहुत शानदार रिटर्न नहीं है इस फंड का गाइस। अब चलिए गाइस बात करते हैं क्वांट के अनदर एक्साइटिंग फंड के बारे में। तो गाइस बात करें स्मॉल कैप फंड का, तो यहाँ पे जो फंड मैंने चूज किया हुआ है क्वांट से, वो फंड है आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड। एंड गाइस सिमिलर टू अदर फंड, इस फंड को भी मैं कंपेयर करने वाला हूँ इसके बेंचमार्क इंडेक्स से। तो पहले बात करेंगे लमसम रिटर्न का, तो यहाँ पे देखे तो लास्ट 1 ईयर में क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है जो काफी सही दिखने को मिल जाएगा और वो निकल के आता है आपका यहाँ पे 15.09% का। बात करेंगे इस बेंचमार्क इंडेक्स का, तो बेंचमार्क इंडेक्स का जो रिटर्न है पिछले 1 साल का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 5.43% का। बात करेंगे लास्ट 3 ईयर का, तो लास्ट 3 ईयर के केस में देखे तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है काफी लाजवाब है, काफी शानदार है और वो रिटर्न निकल के आता है यहाँ पे आपका 53.15% का, जो कि देखे तो अपने आप में काफी शानदार रिटर्न है। बात करेंगे इस बेंचमार्क इंडेक्स का, तो बेंचमार्क इंडेक्स का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25.05% का। सिमिलरली गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 ईयर के केस में भी देखे तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है काफी शानदार देखने को मिल जाएगा 24.27% का। बात करेंगे इस बेंचमार्क इंडेक्स का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 7.66% का। एंड बात करेंगे लास्ट 10 ईयर का, तो लास्ट 10 ईयर के केस में देखे तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है वो काफी सही दिखने को मिल जाएगा और वो रिटर्न निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.85% का, ऑलमोस्ट 16% का। एंड लास्टली बात करेंगे इस बेंचमार्क इंडेक्स का, तो बेंचमार्क इंडेक्स का जो रिटर्न है पिछले 10 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.93% का, ऑलमोस्ट 14% का। तो गाइस ये रही बात आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड का लमसम रिटर्न का। और गाइस इस फंड का जो रिटर्न है काफी शानदार है अक्रॉस द टाइम फ्रेम, वो चाहे बात करें आप पिछले 1 साल का या फिर पिछले 3 साल का या फिर पिछले 5 साल का या फिर पिछले 10 साल का। हालांकि लास्ट 10 ईयर में इस फंड का जो परफॉर्मेंस है बहुत शानदार नहीं है, अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में मोटा मोटी 2% ही एक्स्ट्रा रिटर्न दे पाया है इस फंड ने पिछले 10 सालों में। वहीं गाइस बात करें एसआईपी रिटर्न का, तो लास्ट 1 ईयर के केस में देखे तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है वो काफी सही दिखने को मिल जाएगा यहाँ पे और वो निकल के आता है आपका 16.3% का। बात करेंगे लास्ट 3 ईयर का, तो लास्ट 3 ईयर के केस में देखे तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का रिटर्न ये काफी शानदार देखने को मिल जाएगा और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 42.62% का। बात करेंगे पिछले 5 सालों का, तो पिछले 5 सालों के केस में देखे तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का रिटर्न है स्पेशली इन केस ऑफ एसआईपी इन्वेस्टमेंट वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 35.2% का। इन बात करेंगे लास्ट 10 ईयर का, तो लास्ट 10 ईयर के केस में देखे तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है वो निकल के आता है आपका 20.52% का। तो गाइस ये रही बात आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड का। और गाइस यहाँ पे देखे तो एसआईपी के केस में भी इस फंड का रिटर्न काफी शानदार है। हालांकि लास्ट 1 ईयर में इस फंड का परफॉर्मेंस बहुत जोरदार नहीं है, लेकिन बात करें पिछले 3 सालों का या फिर पिछले 5 सालों का, तो यहाँ पे इस फंड का जो परफॉर्मेंस है काफी शानदार तरीके से दिख रहा है। इन पिछले 10 सालों में भी हमने देखा कि एसआईपी के केस में इसका जो रिटर्न हो काफी शानदार है 20.52% का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं क्वांट ग्रुप का अनदर एक्साइटिंग म्यूचुअल फंड के बारे में। तो गाइस बात करें टैक्स सेवर फंड का, तो यहाँ पे जो फंड मैंने चूज किया हुआ है वो फंड है आपका क्वांट टैक्स प्लान। एंड सिमिलर टू अदर फंड गाइस इस फंड को भी मैं कंपेयर करने वाला हूँ इसके बेंचमार्क इंडेक्स से। तो पहले बात करेंगे इस लमसम रिटर्न का, तो यहाँ पे लास्ट 1 ईयर में क्वांट टैक्स प्लान का जो रिटर्न है गाइस वो निकल के आता है आपका यहाँ पे 11.07% का। बात करेंगे इस बेंचमार्क इंडेक्स का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है पिछले 1 साल का वो निकल के आता है आपका यहाँ पे 6.04% का। बात करेंगे लास्ट 3 ईयर का, तो लास्ट 3 ईयर के केस में देखे तो क्वांट टैक्स प्लान का जो परफॉर्मेंस है काफी बढ़िया देखने को मिल जाएगा और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 38.67% का। बात करेंगे इस बेंचमार्क इंडेक्स का, तो बेंचमार्क इंडेक्स का रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 18.23% का। सिमिलरली गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 ईयर के केस में देखे तो क्वांट टैक्स प्लान का जो परफॉर्मेंस है काफी बढ़िया देखने को मिल जाएगा यहाँ पे और वो निकल के आता है आपका 21.73% का। बात करेंगे इस बेंचमार्क इंडेक्स का, तो बेंचमार्क इंडेक्स का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो बहुत बढ़िया देखने को नहीं मिलेगा और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 11.35% का। सिमिलरली गाइस बात करें लास्ट 10 ईयर का, तो लास्ट 10 ईयर के केस में देखे तो क्वांट टैक्स प्लान का जो परफॉर्मेंस है वो काफी बढ़िया देखने को मिल जाएगा और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22.28% का। बात करेंगे इस बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 10 सालों का परफॉर्मेंस का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका
आपका 14.06% का। तो गाइस ये रही बात आपका क्वांटेक्स प्लान का लमसम रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखें तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम ये फंड भी अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी अच्छे खासे मार्जिन से आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। सिमिलरली गाइस बात करें एसआईपी रिटर्न का, तो यहाँ पे लास्ट 1 ईयर में देखें तो क्वांटेक्स प्लान का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत खराब देखने को मिल जाएगा और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.04% का नेगेटिव रिटर्न है गाइस। बात करें गाइस पिछले 3 सालों का, तो पिछले 3 सालों में क्वांटेक्स प्लान का जो परफॉर्मेंस है काफी बढ़िया देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 29.02% का। बात करें गाइस पिछले 5 सालों का, तो पिछले 5 सालों के केस में देखें तो क्वांटेक्स प्लान का जो परफॉर्मेंस है अगेन काफी सही देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, और वो निकल के आता है आपका यहाँ पे 27.72% का। एंड बात करें गाइस पिछले 10 सालों का, तो पिछले 10 सालों के केस में देखें तो क्वांटेक्स प्लान का जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे निकल के आता है आपका 22.88%, ऑलमोस्ट 23% का। तो गाइस सिमिलर टू लमसम रिटर्न एसआईपी के केस में भी देखें तो क्वांटेक्स प्लान का जो परफॉर्मेंस है काफी बेहतर है। हालांकि लास्ट 1 ईयर में क्वांटेक्स प्लान का जो परफॉर्मेंस है वो काफी खराब दिखने को मिल रहा है यहाँ पे गाइस। तो गाइस ये तो बात रही आपका क्वांटेक्स प्लान का। अब चलिए गाइस बात करते हैं कि अडानी के स्टॉक्स में इतनी बड़ी गिरावट आया है, इसके बावजूद भी क्वांट के जो म्यूचुअल फंड है उसमें बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आया है। उल्टा क्वांट के जो फंड है उसने काफी सही रिटर्न दिया हुआ है पिछले 1 महीने में। तो चलिए जानते हैं कि वो क्या रीजन है जिसकी वजह से क्वांट के जो फंड है काफी सही परफॉर्म किया हुआ है पिछले 1 महीने में भी। तो गाइस बात करें क्वांट म्यूचुअल फंड का रिटर्न का पोस्ट अडानी फॉल, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ लास्ट 1 वीक का। तो लास्ट 1 वीक के केस में देखे तो क्वांट एक्टिव फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है जो निकल के आता है आपका 2.47% का। इन इसके कैटेगरी एवरेज का जो रिटर्न है जो निकल के आता है आपका 0.87% का। तो पिछले एक हफ्ते में क्वांट एक्टिव फंड का जो रिटर्न है काफी बेहतर है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। बात करेंगे इस क्वांट फ्लेक्सी का फंड का, तो इस फंड का जो रिटर्न है पिछले एक हफ्ते में वो निकल के आता है आपका 2.73% का वर्सेस कैटेगरी एवरेज 0.75%। तो क्वांट फ्लेक्सी के फंड ने भी काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ है पिछले एक हफ्ते में, एंड अपने कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से आउटपरफॉर्म किया हुआ है। बात करेंगे इस क्वांट मिड का फंड का, तो क्वांट मिड का फंड का जो परफॉर्मेंस है पिछले एक हफ्ता का वो निकल के आता है आपका 2.46% का। इन कैटेगरी एवरेज का जो रिटर्न निकल के आता है पिछले एक हफ्ते का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.1% का। तो क्वांट मिड के फंड ने भी काफी सही परफॉर्म किया हुआ है लास्ट 1 वीक में इन कंपैरिजन विद इट्स कैटेगरी एवरेज। सिमिलरली गाइस बात करें क्वांट स्मॉल के फंड का, तो इस फंड का जो रिटर्न है पिछले एक हफ्ते में वो भी काफी सही दिखने को मिल जाएगा आपका 2.2% का। इन कैटेगरी एवरेज ने जो रिटर्न दिया हुआ है लास्ट 1 वीक में वो निकल के आता है आपका 1% का। तो सिमिलर टू अदर फंड क्वांट स्मॉल के फंड ने भी काफी जोरदार परफॉर्मेंस दिया हुआ है लास्ट 1 वीक में। लास्टली गाइस बात करें क्वांटेक्स प्लान का, तो इस फंड का जो रिटर्न है लास्ट 1 वीक में वो निकल के आता है यहाँ पे आपको 2.33% का। इन कैटेगरी एवरेज का जो रिटर्न है जो निकल के आता है आपका 0.88% का। मोटा मोटी 1% का रिटर्न है कैटेगरी एवरेज का भी पिछले एक हफ्ते में। तो गाइस यहाँ भी देखें तो क्वांटेक्स प्लान का जो परफॉर्मेंस है काफी बेहतर है इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज। तो गाइस ये तो बात रही आपका लास्ट 1 वीक का। अब गाइस बात करते हैं लास्ट 1 मंथ का। तो लास्ट 1 मंथ के केस में देखें तो क्वांट एक्टिव फंड का जो रिटर्न निकल के आता है जो निकल के आता है आपका 0.82% का वर्सेस कैटेगरी एवरेज ऑफ नेगेटिव 0.19%। तो क्वांट एक्टिव फंड ने सिमिलर टू लास्ट 1 वीक लास्ट 1 मंथ में भी देखे तो काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। बात करेंगे इस क्वांट फ्लेक्सी का फंड का, तो इस फंड का जो रिटर्न है पिछले एक महीने का वो निकल के आता है आपका 0.51% का वर्सेस कैटेगरी एवरेज नेगेटिव 0.56%। तो गाइस सिमिलर टू क्वांट एक्टिव फंड क्वांट फ्लेक्सी का फंड ने भी पिछले एक महीने में काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। इन अपने कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से आउट परफॉर्म किया हुआ है। बात करेंगे इस क्वांट मिड का फंड का, तो इस फंड का जो रिटर्न निकल के आता है लास्ट 1 मंथ में वो निकल के आता है आपका 0.99% का, ऑलमोस्ट 1% का। इन कैटेगरी एवरेज का जो रिटर्न है पिछले एक महीने में वो निकल के आता है आपका 0.87% का। तो यहाँ पे देखें तो क्वांट मिड का फंड भी अपने कैटेगरी एवरेज से बेटर परफॉर्म कर रहा है पिछले एक महीने में। हालांकि बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है लेकिन बेटर जरूर है। सिमिलरली गाइस बात करें क्वांट स्मॉल के फंड का, तो इस फंड का जो रिटर्न है पिछले एक महीने का वो निकल के आता है आपका 0.68% का। इन बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो रिटर्न है पिछले एक महीने का वो निकल के आता है आपका 0.63% का। तो गाइस यहाँ पे देखें तो क्वांट स्मॉल के फंड का भी परफॉर्मेंस बेटर है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। बात करें गाइस क्वांटेक्स प्लान का, तो इस फंड का जो रिटर्न है लास्ट 1 मंथ में वो निकल के आता है आपका 0.68% का। इन कैटेगरी एवरेज का जो रिटर्न निकल के आता है पिछले एक महीने में वो निकल के आता है आपका 0.32% का नेगेटिव रिटर्न है। तो गाइस सिमिलर टू अदर फंड क्वांटेक्स प्लान भी पिछले एक महीने में अपने कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से आउट परफॉर्म किया हुआ है। गाइस अब आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि भाई मैंने पिछले एक महीने और पिछले एक हफ्ते का रिटर्न यहाँ पे क्यों कवर किया है और आप लोगों को मैं क्यों बता रहा हूँ। तो गाइस इसके पीछे रीजन ये है कि अडानी का जो स्टॉक है वो पिछले एक महीने में काफी तगड़े तरीके से गिरा हुआ है, लेकिन अडानी के स्टॉक उतना तगड़े तरीके से गिरा है उसके बावजूद भी क्वांट के जितने भी फंड है उसने काफी सही तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। पिछले एक महीने में भी इन अपने कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से आउट परफॉर्म किया हुआ है और आपको पॉजिटिव रिटर्न जनरेट करके दिया हुआ है। और बात करें पिछले एक हफ्ते का, तो पिछले एक हफ्ते में तो काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया ही हुआ है गाइस। तो गाइस इससे ये साफ साफ पता चलता है कि भाई क्वांट के फंड
में अडानी के स्टॉक रहे या ना रहे, अडानी के स्टॉक गिरे या चढ़े, इसमें बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा। निगेटिव इंपैक्ट की मैं बात कर रहा हूं। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप बिल्कुल जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट आपको खुद भी अपना एनालिसिस करना चाहिए, उसके बाद ही जाके इन्वेस्ट करना चाहिए गाइस। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में। और गाइस यहाँ पे मैंने आपको 5 फंड बताया है जो कि क्वांट से बिलोंग करता है। पहला फंड है आपका मल्टी कैप कैटेगरी से और उस फंड का नाम है आपका क्वांट एक्टिव फंड। दूसरा फंड है गाइस आपका फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से और उस फंड का नाम है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। तीसरा फंड है गाइस आपका मिड कैप कैटेगरी से और उस फंड का नाम है क्वांट मिड कैप फंड। चौथा फंड है गाइस आपका स्मॉल कैप कैटेगरी से और उस फंड का नाम है क्वांट स्मॉल कैप फंड। एंड लास्ट फंड है गाइस आपका टैक्स सेवर फंड और उस फंड का नाम है क्वांट टैक्स प्लान। तो गाइस ये 5 फंड है और गाइस इन पांचों फंड ने अपने अपने कैटेगरी में काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। इन अपने कैटेगरी रेंज एज वेल एज बेंचमार्क इंडेक्स दोनों को ही आउट परफॉर्म किया हुआ है अक्रॉस द टाइम फ्रेम। तो गाइस ये पांचों के पांचों फंड काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है और आने वाले समय में भी काफी शानदार तरीके से परफॉर्म कर सकता है, ऐसा उम्मीद है गाइस। और गाइस इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया कि जो क्वांट के डिफरेंट म्यूचुअल फंड है इसने क्यों इतना बेहतर परफॉर्म किया हुआ है पिछले 1 महीने में एंड पिछले 1 हफ्ते में। इसके बावजूद भी कि जो अडानी के डिफरेंट स्टॉक है उसमें काफी तगड़े तरीके से गिरावट आया है, जो कि क्वांट के डिफरेंट म्यूचुअल फंड के जो पोर्टफोलियो है उसका काफी सही तरीके से हिस्सा बना हुआ है। तो गाइस आशा करता हूं जितने भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मैं कर दूंगा। वहीं गाइस अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं तो आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इन गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में ताकि बाकी लोगों को भी इस वीडियो का फायदा हो सके। इन गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, इन साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।